सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणाले निशिदिव यज्जिया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितगामभागं पाणो महाशयकुचारुचकं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममवान। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी स्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने माला मुद्रा देख तास की निंदा ठाने माला मुद्रा दे तासु की निंदा ठाने ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि सरते सर कियो खंड दो सही खोयो जिन सरते सर कियो खंड दो सही खोयो जिन बहुत ठोर पर दियो
बहुत ठोर परिचय दियो। रस रीत भक्ति हृदय धरी। रस रीति भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत। जगत विदित नरसी भगत। जिन गुर्जर धन पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री नाहा श्री नरसिंह जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री नरसिंह जी के साथ साथ में भगवान ने अनेक जगह दिव्य लीलाएं की, जिन लीलाओं को देख करके प्रत्येक भक्त के हृदय में दृढ़ विश्वास हो जाता है भगवान हमारे रक्षक हैं, भगवान हमारे साथ में है। युग कोई सा भी हो, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो, लेकिन भगवान भक्त का साथ एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते हैं। प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में श्री ठाकुर जी भक्त का विश्वास कैसे दृढ़ करते हैं, यही कथाएं भक्तमाल में हैं। संपूर्ण भक्त का जीवन प्रभु के आश्रय में व्यतीत होता है। उसके जीवन का आश्रय कोई व्यक्ति नहीं होता है, कोई परिस्थिति नहीं होती है, कोई जड़ वस्तु नहीं होती है। उसके जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण ठाकुर के आश्रय में व्यतीत होता। और यही भक्त के जीवन का वैशिष्ट है, विशेषता है। भगवान का हो जाने के बाद हमारी वृत्ति यदि किसी तरफ भी जाती है तो इसका मतलब ये है कि हम भगवान में उस चीज़ का अभाव देख रहे हैं। भगवान ये काम नहीं कर पाएंगे, ये व्यक्ति करेगा, उससे अपराध बन जाता है। हो जान दो जो कुछ होना हो, एक दिन तो सब कुछ नष्ट होना ही है, एक दिन तो सब काल खा ही जाएगा। लेकिन अपनी निष्ठा में क्यों परिवर्तन किया जाए? हमारी निष्ठा तो बस हे नाथ जो बने आपसे बने, बाकी हम किसी को जानते नहीं। बने तो रघुवर से बने, या बिगड़े भरपूर। प्रभु खूब नष्ट हो जाना, समाप्त होने, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ सब कुछ नष्ट ही होना। लेकिन हमारी निष्ठा बरकरार रही तो ठाकुर जी की प्रसन्नता प्राप्त होती, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती। तो भक्तों का जो जीवन होता है वो किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता है, पूरा भगवान के ऊपर निर्भर है। इसलिए हर पल हर क्षण उनके हृदय में उल्लास रहता, उमंग रहती है। संसार की प्रत्येक वस्तु बदलने वाली है, किसी को नहीं पकड़ सकते आप। हर पल हर क्षण वस्तु बदल रही है। उसके साथ फिर आपको दुख सुख होता है, आपको विषाद होता है, शोक होता है, मोह होता है। तो जब तक आश्रय संसार रहेगा तब तक आपके क्लेश को कोई दूर नहीं कर सकता है। यदि इस भवाटवी से निकलना है तो सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों को दृढ़तापूर्वक पकड़ो आप। सबसे पहले ठाकुर जी का आश्रय मजबूत करो, फिर सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया कि राजा दुष्टों के कहने से नरसिंह जी को फांसी देने के लिए आज स्वयं नरसिंह जी के यहाँ आया है। फूलों की माला
यदि आज टूट के नहीं गिरी तो तेरा दम, तू जो झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा है उसकी सजा मिलेगी, फांसी के तख्ते में लटकाया जाएगा। नरसिंह जी ने गायन किया, लेकिन फूल की माला भगवान के गले से नहीं निकली। तो नरसिंह जी को प्रेम का कोप आ गया। प्रेम का कोप होता है, उसमें अंदर की जलन नहीं होती है, उसमें अपने प्रेमी को, जो प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर रहा है, उसके लिए उसको टोका जाता है, उसको कहा जाता है। ऐसे ब्रजांगनाएं प्रेम में कोप करती हैं श्री कृष्ण के ऊपर। ऐसी नरसिंह जी कोप में भगवान को कई तरह की बातें कर रहे हैं। कबीर जी तुम्हारे पिताजी लगते थे, सबरी तुम्हारी माँ लगती थी, कई बातें कही। अब नरसिंह जी ने अंतिम बात कही। नरसिंह ने कहा, किससे? ठाकुर जी से। वो किसी की तरफ में देख रहे हैं, कौन बैठा है, राजा बैठा है कि रानी, उनको क्या मतलब किसी से, उनको अपने ठाकुर जी से। तो अंतिम बात ठाकुर जी से कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे मृत्युदंड देने में और मेरा तिरस्कार करने में इस लौकिक राजा की कोई सामर्थ्य नहीं। ये तो लौकिक राजा है। मुझे जो आज फांसी की सज़ा मिल रही है, या इतना समाज के बीच में मेरा अपमान हो रहा है, मुझे दंभी कहा जा रहा है, पाखंडी कहा जा रहा है, उसमें इस राजा की सामर्थ्य नहीं कि वो ऐसा कर दे। आप ही सब करा रहे हो। ठाकुर जी बोले, ये सब तुम ही करा रहे हो। तो ठीक है, माला मत दो, चाहे मैं लटक जाऊं फांसी में, मर्जी आपकी। प्रियदास से लिखते हैं कि ऐसा किया क्यों ठाकुर? भक्तों के चित्त में कैसे रहस्य होते हैं, देखो आप। लिखते हैं प्रियदास से, बड़ी प्यारी पंक्ति है। रहे तहाँ साए किए उभले विवाह जाने, रहे तहाँ साए किए विवाह जाने, रहे तहाँ साए किए उभले विवाह जाने, रहे तहाँ साए की उभले विवाह जाने। दिया एक भक्त कहे हरि को दिखाइए, किया एक भक्त कहे हरि को दिखाइए, दिया एक भक्त कहे हरि को दिखाइए, किया एक भक्त कहे हरि को दिखाइए। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज एक रहस्य की बात खोलते हैं कि जूनागढ़ में एक धरणीधर नाम के नागर ब्राह्मण रहते थे। बहुत सज्जन थे, धनी मानी थे, लेन देन का व्यापार करते थे। इनकी 2 स्त्रियां थी। उनमें जो बड़ी वाली स्त्री थी वो भगवत भक्त थी। और जो भगवत भक्त होता है ना, वो सत्संग खोजता है। तो नित्य प्रति वो सत्संग, श्री नरसिंह जी के सत्संग में जाती, नित्य प्रति नरसिंह जी के संकीर्तन में जाती, और वहाँ आए हुए संतों की सेवा भी करती। धन का यही उपयोग है, भगवान धन दे तो धन का कुछ भाग संत सेवा में लगना ही चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है आपकी तरफ। जब हम संतों की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी की दृष्टि में आ जाते हैं, और ठाकुर जी की दृष्टि में आना ये मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। एक दिन नरसिंह जी
सत्संग में सुना रहे थे कि भगवान कभी भक्तों की बात को झूठा नहीं होने देते। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करण। भक्त ने जो कह दिया वो भगवान पूरा कर। अब देखो सत्संग का कौन सा शब्द किसके अंदर घुस जाए कुछ पता नहीं। एक बार बिहारी जी में कथा हो रही थी और कथा में चित्रकूट की महिमा का प्रसंग आया। एक सज्जन सुन रहे थे, वो तो इतने भाव विभोर हो गए, रात में 9 बजे स्टेशन चले गए मथुरा। न कुछ पैसा न रुपया न कुछ। दूसरे दिन बिना टिकट के चित्रकूट पहुंच गए और महाराज जी कामदगिरी की दंडोती परिक्रमा सब लोग ढूंढ रहे कहाँ गए और 5 दिन के बाद वापस आए। कैसा असर करता आकाश में सत्संग का शब्द महाराज, कुछ पता नहीं चलता है। राम जी वही सत्संग भवन की बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र चल रहा है। रघुनाथ गोसाई जी के गृह त्याग का प्रसंग एक महिला ने सुना। 20-25 वर्ष की नवयुवती महिला थे। महाराज जैसे प्रसंग आया कि भरे पूरे संपन्न घर को छोड़ करके श्री रघुनाथ गोसाई जी श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी के मंदिर के पास, जहाँ सब भिखारी बैठे वहाँ बैठे हुए उनके साथ में जो कोई कुछ देता है उसे ग्रहण कर लेते, ऐसा कटोरा लिए बैठे। भाजी बड़े घर की वो स्त्री सत्संग भवन से गई और बिहारी जी के मंदिर के सामने कटोरा लेके खड़े हो गए। मैंने अपनी आंखों से देखा। मतलब किसी से नहीं, मतलब सत्संग का शब्द कितना असर करता है महाराज। मैंने कई बार कहा है कि इस स्थल में जो ऊर्जा क्रिएट होती है वो घर में मोबाइल टीवी में नहीं होती है, क्योंकि यहाँ विशेष शक्तियाँ आती हैं, उनका प्रभाव हमारे सूक्ष्म मन में पड़ता है, हमारे अंतःकरण में पड़ता है। इसलिए इस सत्संग का बहुत महत्व होता है। तो वो धरणीधर जी की जो बड़ी पत्नी थी, सत्संग में उसने सुना कि संत के शब्द को ठाकुर जी कभी अन्यथा नहीं करते हैं। अब देखिए उसने क्या अर्थ निकाला। उसने कहा, अर्थ निकाला, हरि राम दर्शी जी तो संत हैं, यदि ये कह देंगे कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए तो हो जाएगा। देखो अब यही विवेक है। आप इसी समय में अच्छी से अच्छी वस्तु मांग सकते हैं ठाकुर से, और इसी समय में घटिया से घटिया वस्तु मांग सकते हैं। ये यदि आपने सत्संग किया तो कभी संसार की वस्तु भगवान से नहीं मांगा गया। आपको पता है, चुटकी बजाती उस जाने वाली है। ठाकुर जी प्रसन्न हुए तो शाश्वत चीज मांगे ना बाबा, जो टिकने वाली है, जो रहने वाली है। लेकिन आपने सत्संग नहीं किया होगा ना तो यही मांगोगे आप, दुकान मकान संतान मांगोगे, 4 दिन के बाद छिन जाएगी, वहीं के वहीं हो गए, जहाँ पहले तो वहीं के वहीं पहुँच गए। तो सत्संग विवेक जागृत करता है। वो हमारे धरणीधर की बड़ी पत्नी, उसने विचार किया कि महाराज कह रहे हैं कि संत के मुख की बात को ठाकुर जी कभी झूठा नहीं करते हैं, और ये संत हैं, इनके मैं चरणों पकड़ लूँ। यदि ये कहने कि भगवान का दर्शन हो जाएगा तो मुझे दर्शन हो। दर्शन की भूख सत्संग ने जागृत कर दी। चोर की कथा आती है इसमें, भक्तमाल में, पूरे जीवन चोरी की। एक दिन चोरी करके भाग रहा था, कहीं सत्संग हो रहा था, तो सोचा कि तो दौड़ते दौड़ते थक गया, थोड़ा विश्राम कर लूँ। अंदर आके बैठ गया। सब सत्संगी में उससे पैसा, उसको तो विश्राम करना था, बैठ गया, बढ़िया ऐसे पंखे चल रहे, थोड़ी उसको राहत मिली। और इतने में कथा करने वाले व्यास जी ने कहा कि दीक्षा लेते ही नवीन जन्म की प्राप्ति हो जाती है। गुरुदेव के द्वारा जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उसका नव जीवन हो जाता है, नवीन जीवन। उनके कहने का तात्पर्य था
एक शरीर तो माता पिता के द्वारा दिया हुआ है, और दीक्षा किसी में गुरु जी जो शरीर देते वो दिव्य शरीर हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, उसको आग नहीं जला सकती है, उसको जल नहीं डुबो सकता है। राम मंत्रोपदेश ने माया दूर मुपागता कृपया गुरुदेवस्व द्वितीयम जन्म कर्तव्य, उसको नया जीवन मिल जाए। अब उस चोर के मन में बात बैठ गई, अरे तो मुझे दीक्षा ले लेना चाहिए, मेरा दूसरा जन्म हो जाए। एक देखो, एक इतने लोग बैठे थे, वो असर काम नहीं किया जो शब्द चोर के अंदर असर कर। अब वो चोर तो चोर, कभी सत्संग के हैं, खड़ा हो गया, महाराज महाराज मेरी बात सुनो महाराज, अरे बैठ जा, सत्संग हो रहा। बोले बिल्कुल नहीं बैठूंगा, महाराज मुझे दीक्षा दे दो। लोगों ने कहा भैया सत्संग में बीच में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। व्यास जी ने कहा भाई साहब 1 घंटे की कथा है, इसके बाद तुम बात करना। बोले महाराज चित्त का भरोसा नहीं है, मेरा मन बदल जाए तो मुझे दीक्षा लो, बाद में कथा करो चाहे नहीं करो, मुझे नहीं मतलब। उसको महाराज दीक्षा दी और उसको निश्चय हो गया कि मेरा जीवन बदल गया। ये देखो आप, ये 1 मिनट में सब कुछ हो रहा है, 1 मिनट में सब कुछ। एक शब्द सत्संग का अंदर गया, उसे निश्चय हो गया मेरा जीवन बदल गया। राजा के सिपाही आए, पकड़ के ले गए, तुमने चोरी की, बताओ स्वीकार करो, नहीं तो अभी तुम्हारे हाथ में गरम गरम लोहे का फलक रख करके हाथ जला दिया जाएगा। अब वही व्यक्ति चोर कह रहा है मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की, इस जन्म में कोई, अभी 2 घंटे पहले चोरी की, लेकिन उसका विश्वास देखो, मैंने इस जन्म में कोई चोरी। राजा ने कहा, वो सेठ लोग खड़े थे जिनके हाथ चोरी, बोले इस जन्म में ताजी की है बड़ा चोरी इसने। फिर कहा देखो तुम बता दोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड नहीं देंगे। बोले मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। अब जल्लादों को बुलाया गया, लाओ गरम गरम लोहे का लाल फलक, ऐसे तवासरी के होते हैं महाराज, फैलाओ, फैला दी। आंख बंद करके चोर ने कहा यदि सत्संग सच्चा है, सास सच्चे हैं, मेरा रोमा भी नहीं जलना चाहिए। देखो प्रत्यक्ष की बात, महाराज लाल लाल लोहा रख दिया गया, वो चुपचाप खड़ा। आधा घंटे तक सब देखते रहे, जब कुछ नहीं हुआ तो राजा चरणों में गिर पड़ा। बोले इन सेठों को फांसी की तख्त में झूठा इल्जाम लगाते हो संत के ऊपर। अब वो घबराने लगे, पैसा गया गया, प्राण जा रहे हैं। तो फिर उसने छुड़वा दिया। कहने का तात्पर्य है प्रेमियों कि एक शब्द सत्संग का अंदर चला जाता है, उससे काम। ये धरणीधर की जो पत्नी थी, सत्संग करने तो कई आते, लेकिन नरसिंह जी के एक वाक्य ने उसके हृदय में स्थान बना लिया कि संत कह दें उसे भगवान टालते नहीं हैं। तो आज सत्संग के बाद उनकी पत्नी उठी और जैसे नरसिंह जी खड़े हुए तो चरणों में से माथा रख दिया। बोले महाराज मुझे पहले वचन दे दो कि तुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा, तब मैं माथा उठाऊंगी आपके चरणों में। आज कितना कह दो, बस कुछ केवल अपने मुख से कह दो किसी भगवान का दर्शन हो जाए। रीवा नरेश राजा रघुराज सिंह जी ने भक्तमाल लिखी है, उनमें कई ऐसे प्रसंग हैं जो नवीन है। उन्होंने लिखा कि एक बार श्रीरंगम में गर्मी का समय था, एक गुजरी दही की मटकी लेके निकली, करीब 20 किलो दही था उसमें। सुबह सुबह दही ले लो जी, दही ले लो जी, दही ले लो, ऐसी आवाज़ लगा रही थी। तो रंग जी भगवान की आरती हो गई थी और संत लोग बाहर बैठे थे, हवा ले रहे थे। मंदिर के बाहर करीब 15-25 संत थे और ऐसा सामने से दही लो, दही ले लो। अब गर्मी का समय और दही की बात सुनी तो बुलाए, इधर आ भैया, इधर आ, क्या लिए? दही दे दे दही, रंग जी को भोग लग जाएगा, फिर संत लोग प्रसाद पाएंगे, गर्मी है।
लो महाराज। दही की मटकी लेकर के पुजारी जी के पास गए वो लोग। बोले महाराज रंग जी का भोग लगाओ। बढ़िया उसकी लस्सी बनाई गई, रंग जी को भोग लगाया गया। अब प्रसाद तो मिल रही है, सब संतों को दिया गया, सब संत। अब वो गुजरी मटकी लिए बैठी है, खाली मटकी लिए। इतने में जगत श्री रामानुजाचार्य जी निकले बाहर और निकल करके कहा कि कैसे बैठी है ए बहन, कैसे बैठी है माता, कैसे बैठी है? गुरुजी ने कहा आज कुछ नहीं, संतों ने दही लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दही का मूल्य चाहिए। ठीक, कितना? तेरा दही का क्या मूल्य है? श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य जी ने पूछा तेरे दही का क्या मूल्य है? कल रामानुजाचार्य जी की जयंती थी, आज वो कथा अपने आप याद आ गई। इस दही का क्या मूल्य है? तो गुजरी मटकी में हाथ रखते हुए बोली वैकुंठ दे दो। वो वहां से बोले पगली 20 किलो दही में वैकुंठ? अरे वैकुंठ तो नारायण देते हैं, हम थोड़ी देते हैं। बोले बात फिर मुझे और कुछ चाहिए नहीं, आपको देना तो वैकुंठ दो मुझसे। अब कोई ऐसी चीज़ होती जो अपन ने रख ली हो तो वापस कर देते। अब दही तो अंदर जब चला गया, पच भी गया आधा हो, अब क्या वापस करे? अब बड़ी मुश्किल बहुत समझाया कि इसका पैसा ना, मुझे वैकुंठ दे दो। 2 बार हुआ, 4 बार से। अब देखो रामानुजाचार्य ने कहा देखो भगवान से प्रार्थना करो तो भगवान वैकुंठ। तब उसने एक बढ़िया बात कही जो इस प्रसंग से संबंधित। उसने कहा महाराज भगवान भक्ति की बात तो कभी काटते नहीं है। आप मुझे एक लाइन लिख के दे दो कि इसे वैकुंठ दिया जाए, बस। दस्तखत को नीचे नीचे दस्तखत बनाओ, एक लाइन लिख के नीचे हस्ताक्षर करो, इसे वैकुंठ, मैं मेरा काम बन जाएगा। अब क्या करें, दही तो वापस हो नहीं सकता। कलम लाए, कागज लाए, एक लाए, इस गुजरी को वैकुंठ दे दिया जाए। नीचे जगत गुरु रामानुजाचार्य, उसने कागज लिया, माथे में चढ़ाया और श्री रंग जी से पैदल गई तिरुपति बालाजी महाराज, और तिरुपति बालाजी में चरणों में कागज रखा। महाराज विमान प्रकट हुआ, बैठ के चली गई वैकुंठ। चारों युग चतुर्भुज सदा, चारों युग चतुर्भुज सदा, भक्त गिरा सांची करणो, भक्त गिरा साची करण, भक्त गिरा सांची करण, भक्त गिरा साची करण। नरसिंह ने कहा हो जाएगा दर्शन। वो अपने घर आ गई, नरसिंह जी अपने काम में लगे। और हमने आपको कल बताया था कि कुछ संत नरसिंह जी के यहाँ गए थे और नरसिंह जी कुछ रुपयों की सामग्री लेकर के आए और बदले में केदारा राग गिरवी रख करके आए। अब केदारा राग गाया नहीं तो ठाकुर जी के गले से माला टूटी नहीं। भगवान को केदारा राग बहुत पसंद। तो जब नरसिंह जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए और ठाकुर जी को उलाहना देना प्रारंभ कर दिया, तो ठाकुर जी ने सोचा कि चलो अब तो एक काम करना पड़ेगा। एक तो नरसिंह जी के वाक्य को सत्य करना है, उन्होंने कह दिया तुझे दर्शन हो जाएगा, तो उसके घर में जाकर के उसको दर्शन देना। देखा आपने, कोई उसने साधन नहीं किया। एक चीज़ उसको समझ में आ गई कि संत जो कह देते हैं वैसा ठाकुर जी करते हैं। तो भगवान बिना बुलाए जा रहे हैं।
भगवान ने विचार, एक तो उस भक्ता को दर्शन देने, जिसे नरसिंह जी ने कह दिया, और दूसरा नरसिंह जी ने जो केदारा गिरवी रखा है उसे छुड़ाना है। वो गहन रखा है, जैसे पर सोना चांदी रखते, उन्होंने राग रख करके फिर उससे सामान लिया। तो दो काम करने। तो श्री ठाकुर जी आधी रात उधर चल रहा है, उधर गायन चल रहा है, बड़े खुश हो रहे, आज इसको देश निकाला होगा फांसी में, जो भी। और इधर ठाकुर जी आकाश मार्ग से आए, उस धरणीधर के घर में आकाश मार्ग से, बताओ। यानी एक भक्त हो ना परिवार में तो सबको लाभ मिल जाता है। इसका अर्थ है वो भक्ता के कारण, देखो उसका घर पवित्र करने के लिए ठाकुर जी आ रहे हैं। सब गहरी नींद में सो रहे, 12 बजे रात की बात है। श्री ठाकुर जी दरवाजे में खड़े होकर के आवाज लगाई, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, ऐसी आवाज लगाई। अपनी नाम ले रहे। और पता है नरसिंह की आवाज में बोले, भगवान सबकी आवाज निकाल सकते हैं। नरसिंह के रूप में आए, नरसिंह की आवाज निकाले। अब सेठ जी महाराज भोजन ज़्यादा कर लेते हैं, सेठ ही उनका नाम है। अब इतना भोजन कर आँख ही नहीं खुल रही थी। आवाज तो गई अंदर, आँख नहीं खुल रही थी। तो उन्होंने बड़ी वाली पत्नी से कहा, देख नरसिंह की आवाज़ आ रही है, दरवाज़ा खोल करके उससे पैसा ले ले और उसका कागज वापस कर दो। अब देखो, उसको नहीं कहा छोटी को, बड़ी पत्नी को कहा। अब वो 12 बजे रात में जैसे दरवाज़ा खोला, मुस्कुराते हुए ठाकुर जी खड़े हुए। नरसिंह के वचन का भगवान ने पूरी तरह से सत्यता प्रतिपादन। नील सरोरुह नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, नील नीरधर श्याम, लाजही तनु शोभा निरखो, लाजही तब शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम। कोटि कोटि अद्भुत रूप माधुर उठा, जहाँ करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाएं। एक कामदेव सारी सृष्टि को नचा रहा है, लेकिन ठाकुर जी का रूप सौंदर्य इतना दिव्य है, जहाँ करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाए। आहा, वो भक्ता देखती रही ठाकुर जी के स्वरूप माधुर्य को, हाथ पकड़ करके अंदर ले आए। सुंदर आश्रम पर बैठे, बढ़िया मलाई वाला दूध रखा था, पता नहीं पहले से कोई ठाकुर ने प्रेरणा ले ली। सुंदर केसर डाल करके, मिश्री डाल करके, इलायची डाल के सुंदर मलाई वाला दूध चांदी के कटोरे में ले। ठाकुर जी एक एक घूंट पी रहे हैं और वो ठाकुर जी की रूप माधुरी को देख रही है। ओहो, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में बसो मेरे, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल। मोहिनी मूरत सावरी सु
सांवरी सूरत मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल नैना बने विशाल नैनन में नंदलाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल बसो मेरे नैनन में अधर सुधारस मुरली राजत अधर सुधारस मुरली राजत अधर सुधारस मुरली राजत अधर सुधारस मुरली राजत और बैजंती माँ और वैजंती नैनन में नंदलाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल क्षुद्र घंटी का कटि तट शोभित त्रिगंटी का कटि तट सो हाँ क्षुद्र घंटी का कटि तट शोभित शूद्रघंटी का कटि तट शोभित नूपुर शब्द रसाल नूपुर शब्द रसाल नैनन में बसो मेरे नैनन में नंदलाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीरा प्रभु संतन सुखदाई मीरा प्रभु संतन सुखदाई मीरा प्रभु संतन सुखदाई मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वछल गोपाल भगत वत्सल गोपाल हरि हरि नैनन में बसो मेरे नैनन में नंदलाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल अब इसे आज रात भर दर्शन करने दो, शेष कथा कल हो। नमो नमो श्री भक्त सुमा नमो नमो श्री भक्त सुमा जाके सुनत महात्म नासत जाके सुनत महात्म नासत और झलकत राधा नंदलाल और जगत राधा नंदलाल गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी जगत स्वर पुलकित अंग हाँ लोचन बरसत पशुअन जा
लोचन भर सके सुमन जान। हाँ उतर जात अभिमान ब्याल विष, कर जाते अभिमान व्याल। हाँ लेत जीवाय सुरस तिहकार, लेत दिवाय सुरस तिहकार। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। जय जय लेत शीघ्र घटी शरण प्रचार, लेत शीघ्र हरि चरण पछार। तजत कुसंग लेत सतसंगति, सत कुसंग लेत सत्संग। जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग, भाग जगत को अद्भुत भाग। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम